नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति और कथाएं में। आप सभी को पापांकुशा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस पावन पर्व और कथा को सुनने तथा पालन करने से आप सभी के पाप नष्ट हो और जीवन में सुख शांति तथा समृद्धि का आगमन हो। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। शास्त्रों में कहा गया है कि सभी एकादशियों का पालन करने से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं और आत्मा शुद्ध होती है। हर एकादशी का अपना विशेष महत्व होता है, लेकिन पापांकुशा एकादशी खास है क्योंकि यह जन्म जन्मांतर के पापों का नाश कर देती है और भक्त को मोक्ष का मार्ग प्रदान करती है। महाभारत के समय जब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से एकादशियों का महत्व पूछा, तब श्री कृष्ण ने उन्हें हर एकादशी का फल समझाया। इसी क्रम में युधिष्ठिर ने पूछा, हे माधव, कृपया करके मुझे अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, उसकी कथा और महत्व बताएं। श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे राजन, ध्यान पूर्वक सुनो। यह एकादशी पापांकुशा नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत मनुष्य को सभी पापों से मुक्त करता है और अंत में मेरे धाम की प्राप्ति करता है। अब मैं तुम्हें इसकी कथा सुनाता हूँ। विंध्याचल पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहलिया रहता था। वह अत्यंत पापी और क्रूर था। जीवों का वध और अत्याचार करना ही उसका जीवन था। समय आने पर जब यमदूत उसे लेने पहुंचे तो वह भयभीत हो गया। वह ऋषि अंगिरा के आश्रम पहुंचा और विनती करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन में अनेक पाप किए हैं। अब मृत्यु निकट है। कृपया कर मुझे उद्धार का मार्ग बताइए। ऋषि अंगिरा ने कहा, यदि सचमुच मुक्ति चाहते हो तो पापांकुशा एकादशी का व्रत करो और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करो। बहलिये ने श्रद्धा से यह व्रत किया। भगवान विष्णु की भक्ति में लीन होकर पूजा की। फलस्वरूप उसके जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो गए और अंत में उसे विष्णु धाम की प्राप्ति हुई। इसीलिए हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य श्रद्धा और नियम पूर्वक पापांकुशा एकादशी का व्रत करता है, वह यमराज के भय से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त करता है। आइए अब जानते हैं इस व्रत की पूजा विधि। प्रातः काल स्नान करके व्रत का संकल्प ले। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र को स्वच्छ स्थान पर स्थापित करें। कलश स्थापित करें, उस पर नारियल और आम के पत्ते रखें। भगवान विष्णु को तुलसी, पुष्प, फल, धूप, दीप और निवेद अर्पित करें। भगवान विष्णु के कोई भी मनपसंद मंत्र या ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जप करें। पूरे दिन उपवास करें, निर्जल या फलहार। यात्री में भजन कीर्तन करें और जागरण करें। अगले दिन प्रातः पराना करें और यथाशक्ति दान पुण्य करें। आइए अब जानते हैं इस व्रत का महत्व। इस व्रत को करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। यमराज का भय समाप्त होता है। भक्त को
विष्णु धाम की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। यह थी पापानकुशा एकादशी की पावन कथा और पूजा विधि। यदि श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन किया जाए तो भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल भक्ति और कथाएं को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि।